ये कहानी श्रीपुर गांव की एक गरीब लड़की की है। गांव में एक गरीब लड़की सीमा रहती है। उसके माता पिता का देहांत हो चुका है और वह अपनी सहेली राधा के साथ रहती है। सीमा के पास थोड़ी बहुत जमीन है और वह कुछ करने का सोचती है। सीमा राधा से, राधा, मैं सोच रही हूँ कि गांव में एक छोटा सा ढाबा खोल लूं। लोग बाहर से आते हैं, लेकिन गांव में खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं मिलता। राधा, ये तो बहुत अच्छा विचार है सीमा। तुम ढाबा खोलो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है। फिर अगली सुबह सीमा अपने ढाबे की शुरुआत करती है। उसका खाना सस्ता, स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है, इसलिए गांव के लोग और राहगीर उसके ढाबे पर खाना पसंद करते हैं। कुछ समय बाद रमेश और सुरेश नाम के दो लालची लोग गांव में आते हैं। वे देखते हैं कि सीमा का ढाबा बहुत लोकप्रिय हो गया है। उन्हें जलन होती है और वे उसके सामने अपना ढाबा खोलने का निर्णय लेते हैं। रमेश बोलता है, देखो सुरेश, इस लड़की के ढाबे पर कितनी भीड़ है। अगर हम भी यहाँ ढाबा खोलें तो इससे ज्यादा कमा सकते हैं। सुरेश बोलता है, हाँ, और हम इस ढाबे से भी सस्ता खाना बेचेंगे। फिर देखना, लोग हमारे ढाबे पर ही आएंगे। रमेश और सुरेश सीमा के ढाबे के ठीक सामने अपना ढाबा खोल लेते हैं और बेहद सस्ता लेकिन घटिया खाना परोसते हैं। वे लोगों को लालच देते हैं कि कम पैसे में ज्यादा खाना मिलेगा। शुरुआत में रमेश और सुरेश के ढाबे पर भीड़ लग जाती है क्योंकि लोग सस्ते खाने के लालच में वहां जाते हैं। सीमा यह देखकर चिंतित हो। सीमा राधा से, राधा, लोग अब मेरे ढाबे पर नहीं आ रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं मेरा ढाबा बंद न हो जाए। सीमा, तुम चिंता मत करो। जो लोग सस्ते खाने के लिए जा रहे हैं, उन्हें जल्दी ही समझ आ जाएगा कि सस्ते में अच्छा नहीं मिलता। तुम्हारा खाना स्वादिष्ट और पौष्टिक है, लोग फिर से तुम्हारे पास आएंगे। कुछ दिनों बाद रमेश और सुरेश के घटिया खाने के कारण लोग बीमार पड़ने लगते हैं। धीरे धीरे लोग उनके ढाबे से दूरी बनाने लगते हैं और वापस सीमा के ढाबे पर आने लगते हैं। रमेश और सुरेश का ढाबा धीरे धीरे खाली होने लगता है। लोग उनकी बुराई करते हैं और कहते हैं कि उनका खाना खराब था। सीमा के ढाबे पर फिर से भीड़ लग जाती है। ग्राहक बोलता है, सीमा बेटी, तुम्हारे ढाबे का खाना ही सबसे अच्छा है। हम लोग अब समझ गए हैं कि सस्ते के चक्कर में हमें अपने स्वास्थ्य से समझौता नहीं करना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि आपको अच्छा और सस्ता खाना दे सकूं। रमेश और सुरेश अपनी गलती मानते हैं और सीमा से माफी मांगते हैं। सीमा उन्हें माफ कर देती है, लेकिन वह कहती है कि ईमानदारी से काम करना ही सबसे अच्छा तरीका है। वे दोनों गांव छोड़कर चले जाते हैं। रमेश बोलता है, हमने बहुत बड़ी गलती की सीमा। हम लालच में आ गए थे। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीखे। कहानी का अंत सीमा की जीत और ईमानदारी की विजय के साथ होता है। कहानी का संदेश: सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे काम से ही सफलता मिलती है। लालच से भले ही अस्थायी लाभ हो जाए, लेकिन अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।